बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वोकेबलरी चंद अल्फाज जो हैं जो कोर्ट में इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो मुश्किल अल्फाज हैं ये आमतौर पर एक तो मेरे जो नए वकला दोस्त हैं उनके लिए भी अच्छी रहेगी वीडियो, इंशाअल्लाह उनके लिए मालूमाती और इंफॉर्मेटिव रहेगी। उसके बाद जनरल पब्लिक है जिनका खुदा ना खासा किसी भी सूरत में जो है कोर्ट से वास्ता पड़ता है तो उनके लिए भी ये इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सुनते हैं चंद मशहूर और लीगल टर्म्स जो हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लेंटिफ कौन होता है। प्लेंटिफ होता है मुदई, ठीक है जी। मुदई का तो हर बंदे को पता है, ठीक है जी। अब मुदई की फिर भी मैं तफसील आपको बता देता हूँ। मुदई एक ऐसा शख्स होता है जो कि दरख्वास्त गुजारता है, कोई दावा करता है कोर्ट में कोई अपना हक हासिल करने के लिए किसी दूसरे बंदे से, दीगर बंदे से, ठीक है जी। ऐसा बंदा मुदई कहलाता है या उसको प्लेंटिफ कहते हैं इंग्लिश में, ठीक हो गया। अब जो उसका वो दीगर बंदा होता है यानी जिसके खिलाफ वो दाद रसी हासिल करना चाह रहा होता है, ऐसे बंदे को कहते हैं डिफेंडेंट, ठीक है जी। इसको मुद्दा अलह भी कहते हैं, मसूल अलह भी कहते हैं, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ यहाँ प्लेंटिफ को साइल भी कह सकते हैं आप, ठीक है जी। साइल भी कहते हैं, प्लेंटिफ भी कहते हैं, मुदई भी कहते हैं। साइल यानी सवाल करने वाला, मुदई यानी जो हक रखता हो किसी एक पर। ये कोई भी लफ्ज यहाँ पे यूज हो जाता है। आमतौर पर साइल का लफ्ज जो है पिटीशन में यूज किया जाता है और दावे में आमतौर पर मुदई का लफ्ज यूज किया जाता है। तो ये उम्मीद है आपको मुदई की और जो है डिफेंडेंट की समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। अगला लफ्ज जो है वो है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट क्या है? ये जो प्लेंटिफ है ये सिविल दावाजात जो है, दीवानी दावाजात, इसमें जब मुदई होता है उसको कहते हैं हम प्लेंटिफ, मुदई, ठीक है जी। लेकिन जो फौजदारी मुकदमा होता है उसमें जो होता है मुदई उसको कहते हैं हम कंप्लेनेंट, ठीक है जी। अब जो FIR होती है उसमें तो आमतौर पर जो है मुदई वो स्टेट होती है, ठीक है। लेकिन अगर इस्तगासा हम देखें जो डायरेक्ट कोर्ट में दायर किया जाता है दफा 200 के तहत, तो वो जो है कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट होती है एक शिकायत किसी बंदे के खिलाफ, किसी दीगर अक्यूज के खिलाफ, ठीक है जी। तो उसमें जो करने वाला होता है, दरखास्त गुजार होता है, वो दावा दायर करने वाला होता है, उसको हम कहते हैं कंप्लेनेंट। इस्तगासा दायर करने वाले को हम कहते हैं कंप्लेनेंट, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट जो है इसमें जिसके खिलाफ वो करता है उसको क्या कहते हैं? जिस पर वो इल्जाम लगाता है उसको कहते हैं अक्यूज, ठीक है जी। अब अक्यूज जो है इनमें भी जो है फिर आगे इस पे जब जुर्म साबित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कल्प्रेट। इस पे अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है जी, कि डिफरेंस बिटवीन अक्यूज एंड कल्प्रेट, कि अक्यूज कौन है और कल्प्रेट कौन है। तो वैसे मुख्तसरन यही है कि अक्यूज जो है वो जिस पर सिर्फ इल्जाम होता है अभी, और जब इस पे जब जुर्म साबित हो जाता है तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये कल्प्रेट हो गया, ये कन्विक्ट हो गया, उसमें कन्विक्शन हो गई। अब कन्विक्ट क्या है? कन्विक्शन क्या है? कन्विक्ट ऐसा बंदा है जिसको सजा हो गई हो, ठीक है जी। कन्विक्शन सजा को कहते हैं, सजा याबी को कहते हैं। अब सजा आगे फिर 3 किस्म की हो सकती है, जिसमें 3 तो नहीं, वैसे तो ये टोटल 10 किस्म की है जो PPC में बताई गई है, ठीक है जी। ये मेरे ख्याल में सेक्शन 53 है, 53 है, जिसमें ये 10 सजाएं मुख्तलिफ बताई। उस बार दूसरी दफा भी ये बताई गई है, दूसरी बार ये 299 में 299 में शायद बताई गई है। PPC में 2 बार सजाओं की इकसाम बताई गई है, ठीक है जी। वो वैसे तो टोटल है, इन पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है जी। आप जाकर देख सकते हैं कि ताजीरात पाकिस्तान में कौन कौन सी सजाएं दी जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे किस्म की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो आम तौर पर देती है सजा, ठीक है जी। बाकी वो अगर आपने सजाएं देखनी है तो वहां जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि कौन कौन सी 10 किस्म की सजाएं। तो यहाँ पे एक होती है कैद और एक होता है जुर्माना, ठीक है जी। कैद क्या है? कैद की फिर आगे 2 किस्में हैं। एक होती है कैद बामुशक्कत, एक होती है सिंपल कैद यानी रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, कैद बामुशक्कत, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो होती है वो सादा कैद को कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक जुर्माना किया जाता है, फाइन किया जाता है किसी बंदे को, ये 500 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, ठीक हो गया जी। ये भी सजा याबी में ही आता है, ठीक हो गया जी। एक है प्रोबेशन। प्रोबेशन क्या है? प्रोबेशन को आप इस तरह ले लें कि ये एक आजमाइशी पीरियड होता है। एक बंदा अगर
کوئی اس نے ہلکا سا کوئی جرم کیا ہے اور پہلی دفعہ جرم کیا اور اسے وہ سرزد ہو گیا کسی وجہ سے، خطا ہو گئی ہے اس نے زبردستی، عادی مجرم نہیں ہے، تو پھر کورٹ جب حالات و واقعات کو دیکھتی ہے تو پھر ایسی صورت میں کورٹ کیا کرتی ہے، اس کو پروبیشن پر بھیج دیتی ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پروبیشن آفیسر ہوتا ہے، پروبیشن آفس ہوتا ہے، اور پھر اس میں ایک پروبیشن آفیسر ہوتا ہے، یہ ایک الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ ان کا مقصد اس ڈپارٹمنٹ کا یہ ہوتا ہے اور کام یہ ہوتا ہے کہ جب کورٹ کسی کو پروبیشن پہ بھیجتی ہے، ازمائشی پیریڈ میں بھیجتی ہے، تو یہ پھر ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے پروبیشن آفیسر جو ہوتا ہے وہ ایسے جو یہ اس کو سزا نہیں ہم گنیں گے، ٹھیک ہے، یہ تیسری قسم ہے ایک بندے کی اصلاح کرنے کی، ایک مجرم کی اصلاح کرنے کی، ایک کلپریٹ کی سزا کرنے کی، اصلاح کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو پروبیشن جو ہے یہ ازمائشی پیریڈ ہوتا ہے۔ یہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کو کسی جرم میں پروبیشن ہوئی ہو تو ایسا بندہ جو ہے وہ کسی گورنمنٹ سرکاری جاب کے لیے نااہل نہیں ہوتا، یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور جو کنوکٹ ہوتا ہے، جس کو کوئی سزا ہوئی ہو، وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ اس کو پھر نہیں ملتا اور ایسے بندے کو نوکری گورنمنٹ کی نہیں ملتی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جناب کون سا رہ گیا ہے، تو بہرحال یہ ویڈیو پھر مزید لمبی ہو رہی ہے، تو اس میں نے ججمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ججمنٹ کہتے ہیں جو ہے عدالت اپنا جب فیصلہ سناتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم کہتے ہیں ججمنٹ۔ اس کے بعد جناب ایک ہوتا ہے جناب دوسرا ڈیفامیشن۔ ڈیفامیشن کیا ہوتا ہے؟ ڈیفامیشن یہ ہوتی ہے، ڈیفیمیشن بھی کہتے ہیں، ڈیفامیشن بھی کہتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے لفظ وہ آپ بولیں۔ یہ نکلا فیم سے۔ فیم کیا ہوتی ہے؟ مشہوری، آپ کی عزت شہرت، ٹھیک ہے جی۔ ڈی فیم کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کو بدنام کیا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے، تو یہ بھی ایک قسم کا دعویٰ ہوتا ہے ڈیفیمیشن کا۔ اس کے لیے الگ سے ایک آرڈیننس بھی بنایا گیا، ایکٹ بھی بنایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب کسی بندے کی کوئی حد تک کرتا ہے، کوئی بے عزتی کرتا ہے، تو وہ اس بندے کے خلاف جا کر کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور اسے ہرجانہ یا اس کو سزا دلوا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہو گیا ڈیفیمیشن۔ تو امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں نے کافی اچھی انفارمیشن دی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کیجیے اور لائک بھی ضرور کر دیا کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔